नेक्स्ट मैं आप इनवाइट करना चाहूंगा ब्रदर मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह। ब्रदर मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह जो है वो एक बहुत पॉपुलर स्पीकर है और मेरे हमवतन गुजरात से हैं, मेरे हमवतन है माशाल्लाह। लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, वो अपना टॉक गुजराती में नहीं देंगे, वो उर्दू में ही बात करेंगे इंशाल्लाह। उनका टॉक है द प्रॉफिट्स टीचिंग्स ऑन वुमेन्स राइट्स और ये है प्रेसिडेंट ICGF के। इनका एक बहुत अच्छा कारोबार है अहमदाबाद में और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दावत का काम करते हैं। मैं इनवाइट करूंगा ब्रदर मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह और आप अपनी बात इंशाल्लाह 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लंच के बाद से मेरे ख्याल से 2 घंटे हो गए हैं, सारे लोग ठंडे हो गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं इस तरह ही अलाइव रहेंगे पूरे टॉक के दौरान इंशाअल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन इकराम, आज मेरा टॉपिक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ख़वातीन के हुकूक के ताल्लुक से। दुनिया में जब कहीं भी एक आवाज बुलंद होती है या एक सेंटेंस सुना जाता है या एक बात ऐसी सुनी जाती है विमेन्स राइट्स की, तो सारे लोग पलटकर इस्लाम की ओर देखते हैं। सारे लोग पलटकर इस्लाम की ओर देखते हैं और हम मुसलमान, यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जब भी विमेन्स राइट्स की बात होगी तो अदालत के अंदर इस्लाम को पेश होना होता है। और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से हम देखते हैं कि आज तक हमने हमेशा, अक्सर हमारे दाई को भी हम सुनते हैं तो वो ऐसे टॉपिक्स पे लेक्चर भी देते हैं, विमेन्स राइट्स इन इस्लाम। लेकिन कभी आपने मेंस राइट्स इन इस्लाम सुना है? मेंस राइट्स इन इस्लाम कोई तकरीर आपने सुनी है आज तक? वजह यह है कि आज वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया के अंदर मिसकंसेप्शन फैलाकर हम मुसलमानों को एहसास कमतरी में डाल दिया गया है और मीडिया के जरिए यह आवाज बुलंद की जा रही है कि इस्लाम औरतों को हुकूक नहीं देता, इस्लाम में औरतों के हुकूक है ही नहीं। और एक आम मुसलमान, जो आम लेमन लैंग्वेज में कहें तो लिबरल और सेक्युलर मुसलमान, ये तो टर्मिनोलॉजी का मैं कायल नहीं हूं, लेकिन एक ऐसा मुसलमान जो इस्लाम की तालीमात पर पूरी तरह से अमल नहीं करता या इल्म नहीं रखता, वो एहसास कमतरी में आ जाता है। मेरा आज का टॉक वैसे मुसलमानों के लिए है जो मुसलमान एहसास कमतरी में मुब्तला है। आज पूरी उम्मत का हाल क्या है, बात समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूं मैं। अल्लाह ना करे कहीं पे भी कोई ब्लास्ट हो जाता है, सारे मुसलमान डर जाते हैं। अब आई हमारे पे, अब मीडिया बस जैसे ही चैनल ऑन करेंगे, मुसलमानों ने किया, इस्लाम ने किया, ये वो सारी बातें खुल जाती हैं। और हम मुसलमानों का भी रवैया कैसा, एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये सोचते हैं नहीं 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 हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा गिर जाता है, तो बच्चा जो गिर जाता है वो तो रोने लगता है, दूसरा बच्चा वो भी रोने लगता है, तो दूसरा बच्चा जो नहीं गिरा था वो रोने लगता है। उससे पूछता भाई आप क्यों रो रहे हो? वो बच्चा तो गिरा इसलिए रो रहा है, आप क्यों रो रहे हो? मतलब नहीं आप पब्लिक ये समझेगी कि मैंने इसको धक्का मार के गिराया। आज एन ही यही हाल हम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों का है। हम अभी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, आरोपी को अरेस्ट करेंगे, उसके ऊपर इल्जामात लगेंगे, फिर शवाहिद यानी कि गवाहों को लाया जाएगा, सबूत लाया जाएगा, फिर चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद अदालत में पेशी होगी, तारीख पे तारीख पड़ेगी, उसके बाद फैसला होगा किसने किया था। नेक्स्ट मोमेंट हम घबरा जाते हैं। कहने की बात यह है मुसलमानों, इस्लाम वो दीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तकमील किया है, ये ऐसा दीन है, इसमें औरतों के ऐसे हुकूक हैं जो आज तक दुनिया में किसी ने औरतों के हुकूक दिए ही नहीं जो इस्लाम ने दिए हैं। मैं मेरी बात की शुरुआत करूंगा एक छोटी सी स्टोरी से, और मैं पहले से माजरत चाहूंगा अगर आपके लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन वाकया इतना दर्दनाक है।
आज से 1400 साल पहले एक सहाबी जो ईमान ले आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, और जब जैसे ही खबर मेरी अहलिया को पता चला कि मेरे घर में बच्ची पैदा हुई, वो मेरी बच्ची को उसने पड़ोस के घर में भेज दी। वहां पे उसकी परवरिश होने लगी, लेकिन चूंकि उसकी परवरिश वहां होने लगी, धीमे धीमे वो मेरे घर में भी आया करती थी और मुझसे खेलती थी, मुझसे उसके दिली ताल्लुकात अच्छे हो गए थे और हमारे उसके दिली लगाव अच्छे से हो गए थे। मुझे पता चला कि ये मेरी बेटी है। उसके बाद जो अरब का दस्तूर था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर देंगे, उस इरादे के तहत मैंने उसे एक दिन लिया और लेकर इस इरादे के तहत इसे जिंदा दफन कर दूंगा, उसे लेकर चलते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग अरब की सरजमीन पे गए हैं, वहां रेतीली जमीन होती है। वो बच्ची अपने वालिद का हाथ पकड़कर चलती है। हवा की वजह से रेत उसके वालिद के चेहरे पे आ जाती है। वो अपने वालिद के चेहरे को साफ करती है कि अब्बू जान अपना ख्याल रखिए, ये हवा चल रही है, आंख में मट्टी ना चली जाए, थोड़ा ख्याल रखिए। इस तरह इतना ख्याल रखती है वो बच्ची और अपने वालिद के साथ जाते रहती है। और वो जहन में ये सोचती है कि अभी वालिद साहब मुझे लेके जा रहे हैं, शायद मुझे कहीं दूर लेके जा रहे हैं, मुझे खिलाने ले जा रहे हैं, मेरे दिल को बहलाने ले जा रहे हैं, और उसी इरादे के तहत वो जाने लगती है। और उसके बाद एक मौका ऐसा आता है, वो एक जगह ठहरते हैं उसके वालिद और एक खड्डा खोदते हैं। और वो साहबी बताते हैं कि मैंने खड्डा खोदा, तो खड्डा खोदने के दौरान भी जब मेरे चेहरे पे मट्टी आ जाया करती थी, तो मेरी बच्ची वो जो ये दिल में ये ख्याल रख रही थी कि वालिद साहब जो ये खड्डा खोद रहे हैं, शायद मुझे इसमें बिठाएंगे और यहां पे मुझे कोई एक अच्छा गेम खिलाएंगे, ये इरादे के तहत वो बच्ची जब ये देखती है कि वालिद साहब मेरे लिए खड्डा खोद रहे हैं और मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठा रहे हैं कि उनके चेहरे पे मट्टी आ जा रही, तो अपने हाथों से साफ किया करती थी। वालिद साहब अपना ख्याल रखिए, चेहरे पे मट्टी आ गई तो अपने हाथ से साफ किया करती थी। लेकिन वो सहाबी बताते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे वो खड्डे में उतार दिया, तो भी उस वक्त भी वो खेल रही थी, बहुत खुश थी कि वालिद साहब मुझे खिला रहे हैं, आज को एक नया गेम खिलाने वाले हैं। लेकिन धीमे धीमे जब मैं मट्टी डालना शुरू करता हूं और जब उसकी बदन पे वो मट्टी आना शुरू होती है, तब वो चिल्लाने लगती है, तब वो रोने लगती है, तब उस बात का एहसास होता है कि शायद आज वालिद साहब मुझे मार डालेंगे। तब वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि वालिद साहब मैंने बचपन से आपकी इतनी खिदमत की है, आपसे इतनी मोहब्बत की है, आपका मैंने इतना ख्याल रखा है, आखिर आज वो मेरा कौन सा जुर्म है कि आज मुझे आप जिंदा दफन कर रहे हैं। और वो सहाबी अल्लाह के रसूल को कहते हैं, बिलाखिर अल्लाह के रसूल, मैंने अपने दिल पे पत्थर बांधकर उसे जिंदा दफन कर दिया। ये स्टोरी इस बात का सबूत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए, उस वक्त औरतों को जिंदा रहने का कोई हक, इस दुनिया के निजाम में उस सोसाइटी के अंदर रहने का कोई हक नहीं था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 23 साल की कोशिश में हम देखते हैं कि जजीरतुल अरब में वो इंकलाब आया, कि ये बुरे काम जो हुआ करते थे पूरे जड़ से खत्म हो गए। आज भी हुकूमतें कोशिश करती हैं, आज भी बड़े बड़े फेमिनिस्ट विमेन्स राइट्स की बातें करते हैं, जो हम पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम औरतों को हुकूक नहीं देते। मेरा उनसे चैलेंज है कि आप इतने साल से कोशिशें कर रहे हो, इतने साल से मेहनत कर रहे हो, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का फंड तुमको मिल रहा है, आधा खा रहे हो आधा खर्चा कर रहे हो, उसके बाद भी तुमने कौन सा इंकलाब ले आया? इस्लाम ने वो इंकलाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत कुरान की आयत नाज़िल हुई, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 के बाद अरब के अंदर वो इंकलाब आया कि औरतों को जो जिंदा दफन किया जाता था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कितने पत्थर दिल लोग थे वो, लेकिन इस्लाम की तालीमात के तहत इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने औरतों को जिंदा रहने का हक दिया। अच्छा, अगर अभी मैं ये बात कहूं कि इस्लाम ने औरतों को जिंदा रहने का हक दिया, तो लोग कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, औरतों को जिंदा रहने का उनका मूलभूत अधिकार है। प्यारे, हम वो बात कहना चाहते हैं कि इस्लाम ने अगर औरतों को जिंदा रहने का हक दिया, वो उस दौर से दिया जब सोसाइटी के अंदर औरतों को जिंदा रहने की कोई परमिशन नहीं थी। आज बातें होती हैं एबॉर्शन के ताल्लुक से, गवर्नमेंट बहुत करोड़ों रुपए का फंड
करोड़ों रुपए की जाहिरात में खर्च कर रही है, सारी चीजों पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। करप्शन के तहत वो सारे पैसे खाए जाए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में आधे खर्च हो रहे हैं, आधे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। रिजल्ट आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कि इंसानों की जहन साजी कर रही होगी, उन्हें तौहीद, रिसालत और आखिरत का पैगाम देना होगा। एक ही आखिरत का डर ही तो था कि उन अरब के लोग जो इतने पत्थर दिल थे कि जो बच्चियां उनका ख्याल रखती थी उन्हें जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन कयामत का वो खौफ, आखिरत का वो खौफ था जो दुनिया के अंदर उस दौर में इंकलाब ले आया। तो आज भी जरूरत इस बात की है कि अगर हमें औरतों के हुकूक देने हैं, अगर बच्चियों को जिंदा दफन करवाना या उनसे कत्ल करवाना, मां के पेट में से रुकवाना है, तो इंसानों की जहन साजी करनी होगी और उन्हें तौहीद, रिसालत और आखिरत का पैगाम देना होगा। इस्लाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक के ताल्लुक से यह दिया कि औरतों की हिफाजत की। आज औरतों की हिफाजत के ताल्लुक से दुनिया में क्या हो रहा है, मैं शॉर्ट में मेरा रिपोर्ट बताऊंगा। एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर 23 जुलाई 2014, जिसमें बताया गया था इंडिया कम्स थर्ड आफ्टर यूएस एंड ब्राजील इन रेप केसेस, सेकंड इन नंबर, सेकंड इन मर्डर। यूएन का सर्वे था ये, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया 23 जुलाई 2014, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया का 3 नंबर आता है दुनिया के अंदर रेप में और 2 नंबर आता है मर्डर में। बहुत फख्र की बात नहीं है, बड़ी शर्मनाक बात है। और इसमें स्टैटिस्टिक बताया गया था कि 2010 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड हुए थे, रजिस्टर्ड एफआईआर कितनी होती है हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो रजिस्टर्ड केसेस हुए थे रेप केसेस के 22,172 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, उसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान का तीसरा नंबर आया था। अगर पूरे केसेस रजिस्टर्ड हो गए शायद हम टॉप कर जाते दुनिया के अंदर, ला हौल वला कुव्वत। तो ये हालत है आज हमारी औरतों के हुकूक के ताल्लुक से हमारे हिंदुस्तान के अंदर। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं। दूसरा एक आर्टिकल आया था आउटलुक इंडिया के अंदर 2 जुलाई 2014, जिसमें बताया गया एनसीआरबी की रिपोर्ट को कोट करते हुए कि 33,707 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में, जिसमें टॉप पे था मध्य प्रदेश, जिसमें 4,335 रेप वहां पे हुए, 3,063 महाराष्ट्र में, 3,285 राजस्थान में और 3,050 उत्तर प्रदेश में। और उसमें बाद में आगे ये बताया गया कि आसाम के अंदर 1937, वेस्ट बंगाल में 1685, दिल्ली में 1636 और इसी तरह से स्टेट में हर जगह, लेकिन टॉप पे था मध्य प्रदेश। ये 2 रिपोर्टें मैंने आपको बताई। और मीडिया के ताल्लुक, मीडिया तो आज हमारे को अच्छी तरह से बता रहा है कि औरतों का क्या हाल है। हकीकत में औरतों की इज्जत का क्या हाल है, मीडिया के जरिए भी अच्छी तरह से अवेयर है। हकीकत में आज दुनिया में आलम यह है, मैं ये समझता हूं, मेरी माएं बहनें यहां बैठी हुई हैं, मेरे लफ्ज को माफ करना, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक इंसानी तारीख के अंदर औरतों को जितना अहमक इस दौर में बनाया जा रहा है, इससे पहले कभी नहीं बनाया गया। कैसे? उनके लिबास उतरवा लिए जा रहे हैं और उसमें उन्हें कहा जा रहा है आप फख्र महसूस करिए, आप फख्र महसूस कीजिए आपके लिबास उतारकर। मैं समझता हूं इंसानी तारीख के अंदर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इतना औरतों को कभी अहमक नहीं बनाया गया जितना इस दौर में बनाया जा रहा है। आज का मीडिया का असर हमारे दिमाग पर कैसा है? हकीकत में जो आपका हक है, हकीकत में जो आपका हक है, लेकिन मीडिया इस तरह से प्रोपेगेंडा करता है कि जो आपका हक है वो आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास जुल्म हो रहा है। वो हकीकत में वो आपका हक है। कैसे? कि इस्लाम ने औरतों को, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत इस्लाम ने औरतों को, अगर एक जनरल लैंग्वेज में सबको समझ में आए एक लफ्ज में इस्तेमाल करूं तो औरतों के लिए हमेशा कहा गया कि जब तुम अगर बाहर निकलो तुम्हारे साथ एक महरम होना चाहिए। ये आम लैंग्वेज में कहूं तुम्हारा बॉडीगार्ड होना चाहिए साथ में। लेकिन नहीं, आज मीडिया का असर हमारे दिमाग पे इतना, तुम औरतों को बाहर अकेले निकलने ही नहीं देते हो, है ना? कहा जा रहा है कि तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड होना चाहिए। अगर मैं कहीं निकलूं, अल्लाह अकबर, मैं कहीं निकलूं और मुझे ये कहा जाए कि क्या कहते हैं तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा, मैं कितना खुश होगा, यस आई एम सेफ। लेकिन मैं खड़ा बोला मेरे पास जुल्म है, मेरे साथ एक बॉडीगार्ड दे रहा हूं। हकीकत में यही हो रहा है आज। इस्लाम ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तहत यह बताया गया कि औरत कमाने से, उसे कमाना कंपलसरी नहीं है, ये उसके खाविंदगी पर है, खाविंद की जवाबदारी है कि उसे खिलाए और पिलाए। हाँ, औरत कमा सकती है लेकिन उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कि वो कमाए। लेकिन नहीं,
तुम औरतों को कमाने ही नहीं देते हो। अरे भाई, उन्हें ये फैसिलिटी दी गई है कि आपको कमाना कंपलसरी नहीं है घर कमाने के लिए, लेकिन मीडिया का हवा बवा कैसे? नहीं, तुम लोग औरतों को कमाने ही नहीं देते हो, कमाने नहीं देते। अच्छा, जाओ कमाने, भेज रहे हैं कमाने। क्या हाल हो रहा है आज? अभी रिसेंटली रिपोर्ट थी कि मुंबई के अंदर जो औरतें रेप का, जिना बिल जेबर का शिकार होती हैं, उसमें 50% जो हाथ होता है उनके बॉयफ्रेंड का होता है। हम अगर बोलते हैं कि भाई देखो लड़का लड़की साथ में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम फंडामेंटलिस्ट लोग हो। हम अगर कहते हैं कि देखिए ये को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, तुम जाहिल लोग हो, तुम पुरानी सोच रखते हो। तुमने एडवांस सोच रख के क्या कर लिया? आज औरतों के हुकूक के ताल्लुक से जो बड़ा हवा चिल्ला रहे हो आपने दिया क्या औरतों को? और आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, मेरा वक्त तो पूरा हो गया, बस आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि बात आजकल चल रही है लव जिहाद की। बताया गया कि ये फंडामेंटलिस्ट मुल्ला लोग ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अपनी औरतों को इस तरह की तैयारी दे दें कि तुम जाओ हिंदू लड़कों को पटाओ और किसी तरह से भी करके उससे शादी कर लो, उससे मुसलमान बना लो। ऐसे लोगों से आप जरा एक सवाल कीजिए, आप उनसे ये पूछिए, क्या इस्लाम, तुम ये समझते हो क्या इस्लाम किसी गैर मर्द से बातचीत करने को कहता है? नहीं, उन लोग तो कहते हैं बातचीत नहीं करने का, इसीलिए तो अलग अलग स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसा जब वो बोले तो बोलना फिर वही इस्लाम इस बात की क्यों याद करा कि जाओ अल्लाह फिर करो? ये बात से ही पूरा पता चलता है कि इनके बाद में ही तजाद है। और हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वो तालीमात है जिसके जरिए ही दुनिया के अंदर अमन आ सकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई एम रियली सॉरी, मैंने 30 सेकंड शायद ज्यादा ली। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर मोइन। एंड सो दैट वाज ब्रदर मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह from the land which has sent our Prime Minister as well. Okay. A quick translation in Kannada, please. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ಶೇಖ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇಸ್ಲಾಂನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೂಳುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೂರ್ವ ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಹಾಬಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಬಳಿ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕೃತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಅರಬ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ರಹಿತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುರ್ಆನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.